हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स का अगला पोर्शन बताने जा रहा हूं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, चैप्टर एनसीईआरटी का 3.4। तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का 3.4 इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। पोर्शन का नाम है सबसे पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग ये पोर्शन करेंगे और एनसीईआरटी का चैप्टर है ये 3.4। तो सबसे पहले इसको मैं रिपीट कर लूँ, इसका थ्योरी, कि ये चैप्टर करने के लिए हमको क्या करना है। पहले रिपीट कर लूँ, ये चैप्टर करने के लिए हमको मैट्रिक्स का थ्योरी 3 पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहला पोर्शन एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, उसके बाद इन्वर्स, उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 पोर्शन क्या है, तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हैं, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम लोग करते हैं। प्रारंभिक संक्रियाएं, तो प्रारंभिक संक्रियाएं क्या क्या मैट्रिक्स के साथ प्रारंभिक संक्रियाएं किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स का प्रारंभिक संक्रियाएं 3 है, वही 3 संक्रियाएं लगाकर ही हम लोग उसमें मैट्रिक्स का प्रारंभिक संक्रियाएं 3 होती है। तो क्या क्या संक्रियाएं होती है कि सबसे पहला फर्स्ट संक्रियाएं हैं, उसके रो या कॉलम को अदला बदली किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। या हम चाहें तो R1 को R2 के जगह, R2 को R1 के जगह इंटरचेंज किया जा सकता है। या हम चाहे कॉलम को भी C1 को C3 के जगह C3 को C1 की रो या कॉलम को अदला बदली करना। प्रारंभिक संक्रियाएं का पहला। सेकेंड संक्रियाएं हैं, सेकेंड ऑपरेशन है कि किसी भी रो या कॉलम में नॉन जीरो से गुणा किया जा सकता है। किसी, जैसे मैं चाहूँ Ri में K से गुणा कर दूँ, Ri मतलब फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में या थर्ड रो में, किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो से गुणा किया जा सकता है। या हम कहें किसी कॉलम में भी Cj में भी K से गुणा की, लेकिन कंडीशन यही है कि वो K क्या रहे, वेयर K डज नॉट इक्वल टू 0। K सिर्फ शून्य नहीं, शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। और थर्ड है इसका ऑपरेशन कि किसी संख्या में इसी से जुड़ा हुआ है, गुणा करके किसी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो से गुणा करके बगल वाले में जोड़ा जा सकता है। क्लियर? तो जैसे मैं कहूँ R1 में जोड़ रहे हैं R2 को 2 गुना कर या 3 गुना करके, 5 गुना करके, वो आपकी मर्जी है। उसी प्रकार या कॉलम के लिए भी सेम रूल है। मैं चाहूँ तो C2 में जोड़ा जा सकता है किसी को, जैसे C3 को या C1 को 5 गुना करके C2 में जोड़ा जा सकता है। यही प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, जोड़ा जा सकता है, मतलब इसमें एक छुपा हुआ है कि उसको घटाया जा सकता है। गुना मैं 2 से कर रहा हूँ, अगर -2 से करता तो इसमें छुपा हुआ है कि जो जोड़ा जा सकता है वह घटाया जा सकता है। तो ये 3 प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, हम इससे ज़्यादा संक्रियाएं नहीं कर सकते। 3 प्रारंभिक संक्रियाएं, फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से थोड़ा रिलेशन करवाते हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशंस करता है, बॉडी का चीरफाड़ करता है, तो उसमें वो भी लिमिटेशन में ऑपरेशन करता है। ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन में वो कुछ भी एक्सचेंज कर दे। किसी को कहे हमको पीछे देखने में दिक्कत होता है, तेरा एक आँख निकाल के पीछे लगा दो, या किसी दूसरे का आँख निकाल के मेरे पीछे भी एक आँख लगा लेते हैं। 3 नेत्र की तरह, महादेव की तरह त्रिनेत्रधारी हो जाते हैं। यह तो संभव है ही नहीं। संभव ये है कि आँख का लेंस बदला जा सकता है, या जो संभव हो उस पोर्शन को किया जा सकता है। कोई के हमको 2 हाथ से काम नहीं हो रहा, हमको 2 हाथ पीछे भी चाहिए, वो भी संभव नहीं है। संभव क्या क्या है, रो या कॉलम को एक्सचेंज करना, किसी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो से गुना करना, और किसी रो या कॉलम में नॉन जीरो से गुना करके बगल वाले में जोड़ना। यही तीनों है एलिमेंट्री ऑपरेशन कंप्लीट। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद हम लोग अब देखते हैं इन्वर्स। इन्वर्स किसको बोलते हैं? मान लें कोई मैट्रिक्स हमको A है,
उसमें कोई एक नया मैट्रिक्स बी आया, ए बी करें या उल्टा के इसको बी ए में कोई नए मैट्रिक्स बी से गुना करें और उसको क्या बना दे, आई बना दे, किसी मैट्रिक्स वो ए को गुना करके आई बना दे, तो हो ना हो ये बी हो क्या है, बी जो है वही है ए का इनवर्स। कंप्लीट हम कह देंगे तब देन ए का इनवर्स कौन है, बी। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। और तीसरा हमको आइडेंटिटी याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये हम जानते हैं, अगर उसको किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग की संख्या में 1 है, 1 को किसी में गुना कर दीजिए, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं। उसी प्रकार आइडेंटिटी आई ए आई या आई ए वो संख्या ए ही रहता है। अगर यही तीनों ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों थ्योरी याद है तो हम लोग 3.4 कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं देखता हूँ इस तीनों थ्योरी के आधार पे 3.4 क्या है। क्लियर, तो सबसे पहला सवाल ले रहा हूँ। 3.4 का सबसे पहला नंबर सवाल क्या है, 3.4 का पहला नंबर सवाल है, मान लेता हूँ मैट्रिक्स उसको ए इक्वल टू क्या हुआ है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3 ये मैट्रिक्स है और इसका ए इनवर्स हमको निकालना है। क्लियर, तो ए इनवर्स के लिए अभी तुरंत मैंने देखा कि इस ए में किसी वही 2 बाई 2 ऑर्डर करिए, 2 ऑर्डर का कोई ऐसा मैट्रिक्स को गुना करना जो उसको आई बना दे, तो वही उसका इनवर्स होगा। तो उसको निकालने के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इक्वल टू अभी तुरंत आई में, ए में आई से गुना करते तो वो ए होता है, इसी को उल्टा के मैंने लिखा ए इक्वल टू आई ए। कंप्लीट। तो दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू रखता हूँ। ए का मान है 1 - 1 2 3 और आई का वैल्यू है 1 0 0 1 और ए, दोनों एक एक मैट्रिक्स लिख के इस ए को इस रूप में रहने देते हैं। क्लियर, तो अब मैं इसका पोर्शन देख रहा हूँ क्या होता है। अब इसमें करना क्या, मैट्रिक्स ये ए है, ए में गुना हो रहा है कोई आई और उसको क्या बना रहा है ए। अब हमको इसको ऑपरेशन करके कुछ ऐसा करना है, इस ए को स्थिर रहने देना है और इस मैट्रिक्स को कुछ दूसरा हो जाए, क्या हो जाए मतलब नहीं है, मतलब है इसको इस अगर ए को क्या बना दिया जाए आई, तो मैं इस थ्योरी के आधार पे कह सकता हूँ कि ए में गुना हो के कोई नया मैट्रिक्स आई बना दिया, तो ये इसका होना हो क्या हो इनवर्स हो। तो अब हमको करना क्या है, बस यही करना है कि ऑपरेशन करके, ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स को ए को क्या बना देना है आई। अब ऑपरेशन जब भी लगेगा तो दोनों लगाना है। तो आई होता क्या है ऑपरेशन में, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। यही हमको ऑपरेशन करके, इसको ऑपरेशन करके इतना पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में। क्लियर, तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जैसे चेहरे का सर्जरी किया जाता है, हम लोग देखते हैं अक्सर मूवी में देखते हैं, चेहरे के सर्जरी में जो नया चेहरा बनाना है पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफिक्स कर लिया जाता है, उस चेहरे को सेलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद उस चेहरे के तरह एक एक पोर्शन को बनाया जाता है। सबसे पहले नाक को तैयार किया गया, फिर आई को बनाया गया, लिप को बनाया गया, चिक को, एक एक ऑपरेशन में एक एक पोर्शन को कंप्लीट करता है। उसी प्रकार हमको देखना है कि इस मैट्रिक्स को नया रूप कैसा देना है 1 0 0 1। क्लियर, तो एक एक करके बना रहा हूँ, नाक, आँख, लिप्स, चिक अलग अलग। तो सबसे पहले क्या है ये 1, सबसे पहला एलिमेंट 1, तो 1 बाय चांस 1 मेरा नोज से मिल रहा है, नोज को कुछ करना नहीं है, 1 मिल रहा है। अब उसके बगल में देखना है नाक के बगल में आँख, या 1 के बगल में क्या है -1, तो -1 को कितना बनाना है 0। कंप्लीट। तो अब इस -1 को मैं 0 बनाता हूँ और लगाना मात्र यही तीनों में से कोई ऑपरेशन, एक्सचेंज करना, बगल किसी नॉन जीरो से गुना करना या किसी संख्या से गुना करके बगल वाला में जोड़ना। तो मैक्सिमम में यूज हम लोग ये थर्ड ऑपरेशन करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये C2 के जगह पे
C2 में जोड़ रहा हूँ C1 को, तो -1 में +1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये 0। तो जोड़ता हूँ, C1 को मैंने कुछ नहीं किया, C2 के जगह पे -1 में जोड़ दिए +1 और ये 3 में जोड़ दिए 2, C2 में C1 को जो ऑपरेशन इस साइड किए वही C1 को कुछ नहीं 1 0 और C2 के जगह पे C2 में जोड़ना है C1, C2 ये है 0, 0 में जोड़ना है 1 और 1 में जोड़ना है 0 इंटू ए, ये अपने जगह पे रहा। तो ये अगला पोर्शन क्या है, एक पोर्शन अभी यहाँ लिखा जा सकता है 1 0 2 5, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद ये 1 1 0 1, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा ऑपरेशन में एक ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया 1 0। नेक्स्ट पोर्शन पे फोकस करना है, यहाँ 0 यहाँ 1। तो फोकस जो भी हमको पुराना उसमें सबसे आसान होता है पहले उस रो या कॉलम में 1 पुरा देना। तो फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो में हमको मैं अब फोकस कर रहा हूँ यहाँ 1 पुराने पर, इस जगह पे क्या पुराना है 1। तो 1 पुराने के लिए अब क्या किया जाए, इसको अगर मैं 2 गुना करके इसमें घटाता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। मैं C2 में 5 से सबसे आसान है, अब की बार C2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, भाग ये गुना करना, गुना का मतलब क्या हो गया, भाग भी हो गया। तो 1/5 से गुना कर दिए मीन्स 5 से भाग दे दिए C2 में। तो इसको पहले साफ कर लेता हूँ। C2 में भाग दे, ये तो C1 को मैंने कुछ नहीं किया, C2 में 0 में 5 से भाग दे रहा हूँ, 0/5 0 और फिर 5 में 5 से भाग दे रहा हूँ 1 C2 में। उसी प्रकार से उस साइड भी C1 है 1 0, इसको कुछ नहीं करूँगा, लेकिन C2 क्या है 1 1 1 1, दोनों में 5 से भाग। तो ये भी हो गया 1/5 और ये भी हो गया 1/5 इंटू 3 पोर्शन कंप्लीट हो गया मेरा 1 0 1। अब लास्ट बचा है यहाँ 0 पुराना और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस जगह पे है मेरा क्या 2, इस 2 को क्या पुराना 0। अब क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम में गुना करके बगल वाले में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। इसको 2 गुना करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब की बार किसके जगह पे करेंगे, C1 के जगह पे घटाएंगे। C1 में C2 को कितना गुना करके 2 गुना घटा रहा हूँ, तो 1 में घटा रहा हूँ 2 गुना करके C2 मीन्स 0। उसी प्रकार 2 में घटा रहा हूँ 2 गुना करके C2 1 और ये 0 1, C2 को मैंने कुछ नहीं किया, इसको भी लिखता हूँ। फिर 1 में घटा रहा हूँ C1 में 2 गुना करके C2 1/5 को। उसी प्रकार 0 में C1 में घटा रहा हूँ 2 गुना करके C2 1/5 और C2 को मैं कुछ नहीं करूँगा 1/5 इंटू 8। क्लियर। तो अब इसको हल करके लिखता हूँ 1 - 2 इंटू 0 1 0 2 - 2 0 1। क्लियर। और ये हो गया 1 - 2/5, एलसीएम 5 5 - 2 3/5, ये 1/5 रहा ही इसका तो 0 कंप्लीट 2/5 और ये 1/5 इंटू। क्लियर। तो अब यहाँ से लिया जाए, ये कितना आ गया I = ये नया मैट्रिक्स हो गया 3/5 इंटू 1/5 2/5 1/5 इंटू A। अब मैं उस थ्योरी को थोड़ा याद दिला दूं कि अगर A में किसी मैट्रिक्स नए B से गुना करके अगर I कर दे तो हो ना हो ये B क्या होता था, वो A का इन्वर्स ही होता था। मतलब मैंने ये सीखा है कि A में किसी भी मैट्रिक्स से, उसी ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स से गुना करके अगर उसको I बना दे तो वो उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। अर्थात A का इन्वर्स बराबर 3/5 1/5 2/5 1/5। A का इन्वर्स ये होगा। इसमें जस्ट हम लोग वही रूल लगाते हैं, इसमें कहीं कंफ्यूजन ना। तो A में
कौन संख्या गुना होकर आई बना सकता है? सिर्फ उसका इन्वर्स। इसी मैट्रिक्स को आई बनाने का कैपेसिटी सिर्फ उसके इन्वर्स में होता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों को एक ही वैसा पर्सन है जिसको उसको हम लोगों को आपको कूटने का कैपेसिटी होता है। गार्जियन उसका फादर ऐसा है, कुछ आपका गलती रहे या ना रहे वो लाइसेंस जारी है, जब मन होगा आपको कूटा जा सकता है। वही तो अगर मैं किसी को देख लूँ, सपोज आपको कूटते हुए देख लूँ किसी से, तो हमको बिल्कुल विश्वास होगा और उससे आप मार खा रहे हैं, अर्थात वो आपके फादर ही होंगे, दूसरा कोई नहीं है जो आपको छू सकता है। वही यहाँ भी है, ए में को कौन गुना करके आई बना सकता है? सिर्फ उसका इन्वर्स। समझ लिए हम लोग।